नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सट्टा मार्केट ने उड़ाई टीएमसी के नींद, क्योंकि 5वें चरण के मतदान के बाद अब सट्टा बाजार के चुनावी आकलन में बुरी तरीके से हार रही है ममता बनर्जी। बीजेपी 191 से लेकर 199 सीटों पर जीत रही, तो वहीं टीएमसी को मिल रहे हैं मात्र 85 से लेकर 93 वोट। आपको बता दें, इससे पहले ओपिनियन पोल भी ममता बनर्जी को दे रहे हैं सिर्फ 50 सीटें। तो साफ है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण ममता बनर्जी को भारी पड़ा। तुष्टीकरण, सीए और रोजगार को लेकर लोगों में भारी गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी चरण लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ममता बनर्जी की घबराहट भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये वजह है ये तमाम ओपिनियन पोल, जिनके आकलन के इर्द गिर्द ही किसी भी राज्य में सरकारें बनती हैं। और इसी कड़ी में बंगाल में सबसे ज्यादा मायने रखने वाला सट्टा मार्केट का भी आकलन भी 5वें चरण के चुनाव के बाद अब सामने आया, जिसने एक बार फिर से ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए हैं। जी हां, आपको बता दें, सट्टा बाजार के चुनावी आकलन में ममता दीदी बुरी तरीके से हार रही हैं, क्योंकि सट्टा बाजार बीजेपी को 191 से लेकर 199 सीटें देता नजर आ रहा है, तो वहीं टीएमसी मात्र 85 से 93 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। और वहीं से पहले ओपिनियन पोल भी ममता को मात्र 50 सीटें दे चुके हैं। तो अब ये साफ है कि ममता बनर्जी का बंगाल से अब सफाया लगभग तय है, क्योंकि पिछले चुनावों की भी बात की जाए तो सट्टा बाजार का आकलन बेहद प्रभावी रहा था। और अब इसी कड़ी में टीएमसी के लिए जो लगातार डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये वाकई टीएमसी के लिए डराने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी का 10 साल का ये वो रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कभी प्रदेश के विकास के लिए सोचा ही नहीं गया। दरअसल ये टीएमसी के कामों की वो हकीकत है जिसका जवाब अब गुस्साई जनता ऐसे देते हुए नजर आ रही है। और अब आपको बता दें कि अगर जनता की ओर से टीएमसी के गुस्से की वजह की बात करें तो तस्वीर एकदम साफ है कि कैसे बंगाल में गरीब तबके का मजाक उड़ाया जाता है। और खासतौर पर ममता बनर्जी की हार की बड़ी वजह बंगाल में तुष्टीकरण करना है, जिसकी वजह से आज उनका अपना वोटर भी उनसे नाराज है। और जिस तरीके से दलितों और गरीबों का लगातार मजाक टीएमसी की पार्टी की ओर से उड़ाया जाता है, और जिस तरीके से बिना कमीशन बंगाल में कोई काम नहीं होता, ये सब इसी का नतीजा है। और हाल ही में आपको बता दें, इन्हीं वजह के चलते खुद टीएमसी के नेताओं की टीएमसी छोड़ने की भी होड़ लगातार मची हुई थी। और अब जिस तरीके से चरण दर चरण जो विस्फोटक खुलासे टीएमसी पार्टी के नेताओं के हो रहे हैं, फिर चाहे वो अभिषेक बनर्जी का बंगाल में सिंडिकेट कटमनी के कल्चर को दिखाने वाला वो ऑडियो हो, या फिर प्रशांत किशोर का बीजेपी को जिताने वाला ऑडियो, या फिर खुद ममता बनर्जी की शवों पर राजनीति करने का ऑडियो हो, ये बड़े बड़े कारण है जो बार बार रुख को बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार यानी कि प्रशांत किशोर, जिसने बंगाल में ममता की फतह की बात कही थी, वो खुद ये दावा कर चुके हैं और खुलेआम ये कह चुके हैं कि बीजेपी भारी बहुमत से बंगाल में चुनाव जीत रही है। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि जब तृणमूल बंगाल में जमीन पर सर्वे करती है तो उसमें भी बीजेपी की सरकार बन रही है, क्योंकि अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण की राजनीति से हिंदू आहत हो चुके हैं और सारे ऐसे वोट भाजपा के साथ जा रहे हैं। और मोदी की अनबीटेबल जो पॉपुलैरिटी है, इसकी वजह से टीएमसी को नुकसान हो रहा है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले यही प्रशांत किशोर जो ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी की 20 से 25 सीट भी अगर आ जाए तो मैं सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दूंगा, और चाहो तो मेरा ये ट्वीट भी सेव कर रख लो। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर भी बंगाल के दिल को भांप चुके हैं, तो उन्हें भी अब लगातार हार का डर सताता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल कम्युनिस्टों की पार्टियों ने अब तक जो तुष्टीकरण किया, इससे लोगों में खासा नाराजगी दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि बंगाल में अगर वोटरों की बात करें तो 3 तरह के वोटर्स बंगाल में हैं, जिन्होंने राजनीति समीकरण में खासा उलटफेर किया हुआ है। पहला वोटर वो जो खुलकर टीएमसी के समर्थन में है, दूसरा वो जो खुलकर बीजेपी के साथ खड़ा है, और तीसरा वोटर और अहम वोटर है साइलेंट वोटर, जो इस चुनाव में भारी चोट करेगा। और जमीनी सर्वे ये बताते हैं कि बंगाल में परिवर्तन की तैयारी चल रही है और ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी है। और जिस तरीके से बीजेपी हर तबके का खास ख्याल रखती है, यही बड़ी वजह है कि प्रदेश की जनता इस बार बंगाल में परिवर्तन चाहती है। आपको बता दें, 5वें चरण में जिस तरीके से
6 जिलों की 45 सीटों पर जो मतदान हुआ, लेकिन इनमें सबसे अहम सीट थी नादिया, जिस पर अब तक टीएमसी का खासा प्रभाव देखा जाता था, लेकिन वो भी अब ममता से नाराज हैं। और हाल ये है कि लोग मोदी जी के नाम पर भी वोट करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें उम्मीदवार उनके लिए जरा भी मायने नहीं रखते। तो ये साफ तौर पर बयान करती है कि बीजेपी की बड़ी जीत यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जो मतुआ समाज है, जो नामशूद्र समुदाय है, वो इस बार ममता बनर्जी से खासा नाराज दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त बहुमत हासिल करने के बावजूद भी तृणमूल की सीट कम हुई थी। और 2011 के चुनाव की अगर बात करें तो तृणमूल ने यहां पर 17 में से 13 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर उसकी संख्या घटकर 11 हालांकि हो गई थी। लेकिन इस बार आपको बता दें कि नदिया सीट के साथ साथ जो तमाम सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी की लहर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही। तो साफ तौर पर अब इसे बयां हो जाता है कि जिस तरीके से लगातार ओपिनियन पोल जो सामने आ रहे हैं, जो तमाम सट्टा बाजार का आकलन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो भी अब साफ तौर पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की पार्टी को बुरी तरीके से हराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर अब ये कहना लाजमी होगा कि जिस तरीके से जब चुनाव बंगाल में शुरू हुआ था और जैसे जैसे ममता बनर्जी ने तमाम राजनीतिक हथकंडे इस्तेमाल किए थे, लेकिन इसका भी असर अब उन जमीन पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी पहले व्हील चेयर की राजनीति करती हुई दिखाई पड़ी थी, और इसके बाद जब उन्हें लगा जो नंदीग्राम सीट पर जो लगातार जो रुख सामने आया था कि कैसे बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ रहे थे, तो कैसे लगातार ममता बनर्जी नंदीग्राम में बार बार जाकर बैठ जा रही थी। और जिस तरीके से जो कूच बिहार की अगर हम बात करें तो कूच बिहार में जो हिंसात्मक घटना घटी थी और उसमें किस तरीके से टीएमसी के गुंडों का हाथ सामने आया था, ये तमाम वो बड़ी वजह है जिनको लेकर अब प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक प्रदेश में कैसे घुसपैठी को संरक्षण दिया गया था, ये सबने देखा था। और कैसे अभी तक पश्चिम बंगाल में आप सोचिए 2021 का समय चल रहा है और अब तक जिस तरीके से पुरानी बिल्डिंग्स वहां पर बनी हुई हैं, कोई भी रेनोवेशन का काम वहां पर नहीं होता, नई इमारतों को खड़ा वहां पर नहीं किया जाता। तो यही बड़ी वजह है, क्योंकि बंगाल की जनता अब जाके जागरूक हो चुकी है। क्योंकि पिछले 35 सालों से जिस तरीके से कम्युनिस्टों का राज पश्चिम बंगाल में था और जिस तरीके से हर जरूरी चीजों का अभाव पश्चिम बंगाल में देखा गया, फिर चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो तमाम जरूरी मूलभूत सुविधाएं हो जो जनता को मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब यही बड़ी वजह है कि अब बंगाल की जनता एक बार फिर से अपने को लेकर, खुद को लेकर जागरूक दिखाई पड़ रही है। और उसकी जागरूकता का परिणाम ये है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी करारी हार का सामना करने वाली, जिसको लेकर सट्टा बाजार ने भी अपने आकलन में ये साफ तौर पर साबित कर दिया है कि 199 तक सीटें और हो सकता है कि उससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि हमने आपको जो तमाम ओपिनियन पोल दिखाए थे उनमें कैसे 200 से लेकर 250 तक के बीच में बीजेपी को सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो उन तमाम आकलन को देखकर साफ तौर पर यह लगता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जमीन खिसक चुकी है। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टी, फिर चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे हम लेफ्टिज्म की बात करें या अन्य अदर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए जरूर पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आकलन सामने आ रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रही है, साफ तौर पर इशारा करता है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता प्रदेश में परिवर्तन चाहती है। और यही परिवर्तन की बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से बंगाल से टीएमसी का सुपड़ा साफ होना लगभग तय है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने वाली है। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी के होश उड़ना तय है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो चुनाव आयोग पर तमाम आरोप अब तक लगा रही थी और कैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी तमाम तरह के आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के तमाम उन उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन अब आपको बताते चलें कि जो तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 10 सालों से टीएमसी की पार्टी कर रही थी, अब इसी का खामियाजा टीएमसी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि लगातार आपको बता दें कि ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती दिखाई पड़ रही। लेकिन अब जिस तरीके से जो जमीनी हकीकत सामने आई है और कैसे सीए के नाम पर ममता बनर्जी लगातार भड़कती हुई दिखाई दी थी, जबकि बंगाल का जो
मुस्लिम तबका है, वो तबका जो लगातार पीड़ित रह चुका था, उसको नागरिकता देने की बात मोदी सरकार ने की थी। लेकिन यही बड़ी वजह रही कि अब ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि बंगाल में सरकार बनने के बाद पहला काम प्राथमिकता से सीए को लागू करना होगा, जिससे कि वो तमाम लोग जो बंगाल में पीड़ित हैं उनको नागरिकता मिलेगी और उन्हें जीने का अधिकार मिलेगा। और यही बड़ी वजह है जो लगातार अब टीएमसी में इफेक्टिव होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हालांकि आपको बता दें जो तमाम हिंसात्मक घटना बंगाल में घटी थी और कैसे अभिषेक बनर्जी पर उन तमाम टीएमसी के लोगों ने तमाम आरोप भी लगाए थे, जो अब टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, उनकी बड़ी वजह ममता बनर्जी थी। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी थे जो लगातार सिर्फ और सिर्फ कटमनी और सिंडिकेट के आधार पर काम कर रहे थे। हालांकि इनको लेकर तमाम तरह के जो सबूत भी हैं, खुलासे भी सामने आए थे, लेकिन अब आपको बताते चले कि सट्टा बाजार का जो बड़ा आकलन है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हवा एकदम फुस होती दिखाई पड़ रही है, जबकि बीजेपी भारी प्रचंड बहुमतों से प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।